अगस्त महीने की पहली तारीख, समय दोपहर के तकरीबन 12:23। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे के विकास का ब्यौरा लेकर तैयार थे। वो देश को बताने जा रहे थे कि मोदी सरकार में रेलवे ने क्या विकास किया। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जो भी लोग रेल मंत्री का भाषण सुन रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि वो बताएंगे कि हाल में हुए रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती की वजह से ये हादसे हुए, क्या इन हादसों के बाद रेलवे की नीतियों में कुछ बदलाव होंगे। आज इन्हीं सवालों के जवाब इसी वीडियो में हम तलाशेंगे। रेल मंत्री ने भाषण की शुरुआत में 12 लाख रेल कर्मियों को धन्यवाद कहा। उन्होंने बताया कि वो रात दिन रेलवे के लिए काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का, जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। उन्होंने भाषण में अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर ट्रेन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और कुछ को जल्दी ही दिखाई जाएगी। इसके बाद मुद्दा आया रेलवे और पैसेंजर सुरक्षा का। उन्होंने रेलवे में डिजिटल इंटरलॉकिंग, आसान भाषा में कहें तो रेलवे स्टेशन का कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल बनाने का बढ़ावा देने की बात कही। बताया कि देश के 8,000 स्टेशन को इस स्कीम में कवर करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980, 1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में 2,964 स्टेशंस को कवर किया गया और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं, वो सब के सब आपस में इंटर ऑपरेबल बने। यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है, वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8,000 स्टेशन हैं हमारे, सारे के सारे स्टेशंस को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इंप्रूवमेंट। रेल मंत्री ने बताया कि कैसे रेल हादसों को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। कहा कि कवच 4.0 को लॉन्च करने के लिए सरकार तैयार है। किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूंकि एक इंजीनियर हूं और ये इसी दुनिया से आता हूं, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस का कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन था ही नहीं और लगाने के बाद में करीब करीब 7 साल तक उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में उसको फेल घोषित करके उसको अबेंडन कर दिया गया था। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब TCAS था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट को। 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास
3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं, कम से कम 8,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9,000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। रेल मंत्री अपनी विकासशील योजनाओं का जिक्र कर रहे थे और विपक्ष लगातार बालासोर के नारे लगा रहा था। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जो हमारे जिन देशों के, मैं बिना किसी देश का नाम लिए, एक सेकंड दादा, प्लीज लेट मी कंप्लीट दादा, बालासोर, लेट मी कंप्लीट दादा, दादा प्लीज लेट मी, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी। रेल मंत्री विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बोलते जा रहे थे। कहा कि हम रात दिन मेहनत करके कवच को रोल आउट करेंगे। आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क में देश के हर किलोमीटर पे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि तकनीक का इस्तेमाल कर हम रेलवे ट्रैक को कैसे बेहतर बना रहे हैं। ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पर इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड, जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन, और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सब का प्रयास होना चाहिए, आपका भी हमारा भी, हम सब का प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैक फेलियर उनकी सरकार में 85% कम हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी बेहतर व्यवस्था के बाद भी 7 महीने में 19 रेल हादसे कैसे हो गए। जब विपक्ष का दबाव ज्यादा बढ़ने लगा तो रेल मंत्री ने रेल हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में रेल हादसे 68% कम हुए हैं। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। विपक्ष जब लगातार हादसों का जिम्मेदार कौन है पूछ रहा था तो रेल मंत्री विपक्ष से ही सवाल पूछ बैठे। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो
अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? इसके बाद रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा को आवंटित हुए बजट के बारे में भी ब्यौरा दिया। सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा, लेकिन रेल मंत्री अपनी बात कहते रहे। विपक्ष का शोर ज्यादा बढ़ा तो मंत्री जी विपक्ष पर ही तंज कसने लगे। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने भी रील मंत्री के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसी शोरगुल के बीच भाषण खत्म हो गया। लोग जिस सवाल के इंतजार में थे वो जवाब उन्हें नहीं मिला। रेल मंत्री ने नहीं बताया कि अगर सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्च कर रही है तो 7 महीने में 19 रेल हादसे कैसे हो गए। आखिर इन घटनाओं को जिम्मेदार कौन है, सरकार, रेलवे अधिकारी या रेलवे की कार्यप्रणाली? ये सवाल जस के तस हैं। रेल मंत्री कहते हैं कि विपक्ष के सवाल उन 12 लाख रेल कर्मियों पर सवाल है, उनके भरोसे पर चोट है जो रात दिन रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ये भी बताएं कि उन करोड़ों लोगों के विश्वास का क्या जो हर रेल हादसे की खबर के साथ कम हो रहा है। इसका जवाब आपके ही पास है। रेल मंत्री को रेलवे सेफ्टी रिलेटेड आइटम के लिए 1,08,795 रुपए के बजट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन जो लोग सरकार को ये पैसा देंगे उन्हें जवाब मिलेगा या नहीं। उन्हें नहीं बताया जाएगा कि आखिरकार ऐसे रेलवे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब रेल मंत्री जी के ही पास है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी रजत पांडे ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।